एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। जहां वह और उसकी पत्नी शांत स्वभाव के थे, वहीं उनका बेटा बहुत गुस्से वाला था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। हमेशा उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। माता पिता अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन कई बार समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहता था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने बेटे को लेकर उनके पास पहुँचे और बोले, बाबा, ये हमारा बेटा है। हमारी ये समस्या है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। साधु ने कहा, ऐसा करो, आप अपने बेटे को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने बेटे को साधु के पास छोड़कर चले गए। साधु ने लड़के से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वह काम करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से बहुत परेशान था और चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो ज़रूर करूँगा। साधु उसकी बात पर मुस्कुराए और बोले, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, तुम भी मेरा साथ देना। जाओ और चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब साधु ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल बनाओ। लड़के को यह काम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह साधु की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल बनाने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट सी आई। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और इस साधु ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल बना लिए। वह उन 2 दिलों को लेकर साधु के पास गया और बोला, बाबा, मिट्टी के 2 दिल बन गए। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मुझे जिसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है, उसके लिए कुछ कीजिए। साधु बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। बताइए, अब क्या करना है? लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस साधु के पास ले आया। तब साधु ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से भर दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आ रहा था। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी खुशी बाबा के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा, देखिए ये रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए साधु ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन साधु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान बन गया, लेकिन वह टूटा नहीं।
लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी बाबा को देखने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए, ये बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, साधु ने उसे रोका। आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझाते जाओ। लड़का को समझ नहीं आया। साधु उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने बाबा को वचन दिया कि वह अब से अपने गुस्से पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।